जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के आईपीएल में दो ऐसे एस्पेक्ट निकलकर सामने आए हैं, मतलब जो सीएसके का मैच हुआ उसमें, जो एक काफी अच्छा है और एक उतना ही बुरा है। मतलब इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें, पहले अगर बुरे की बात करें तो भैया माही आज एक रेयर गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए। हर्षद पटेल की एक बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर से वो डिसीव हुए और अपने फैंस का दिल तोड़कर वो वापस चले गए। खैर, ये चीज और बुरी हो सकती थी अगर सीएसके आज का मैच हार जाती तो, बट ऑल थैंक्स टू द हीरोइक्स ऑफ द ग्रेट सर रविंद्र जडेजा, वर्ल्ड कप के ठीक पहले उन्होंने इशारे कर दिए हैं कि आखिर वो किस तरह के खिलाड़ी हैं और क्यों उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बंदे ने बेहतरीन ऑलराउंड अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा दी आज के मैच में और बता दिया कि कैसे ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में एक बहुत ही हैंडी खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। बैटिंग से भी रन बनाए, बॉलिंग में बेहतरीन बॉलिंग करी, मतलब एक खिलाड़ी से आप और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सीएसके को एक बड़ा झटका यह लगा है कि पथिराना इंजर्ड होने के बाद में वापस श्रीलंका लौट गए। ये सीएसके के लिए आने वाले मैचेस में थोड़ी सी कठिनाइयों को बढ़ाने का काम करेगा। बट अगर हम लोग इस मैच के नतीजों के बाद पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सीएसके की हालत जो है काफी सुधर चुकी है। सीएसके अब पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और यहां से अगर वो अपने बाकी के बचे हुए मैचेस में थोड़ा संभल कर खेल लेती है तो कहीं ना कहीं उसका प्लेऑफ में पहुंचने की जो गारंटी है वो बिल्कुल उसको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सिचुएशन सीएसके के लिए एक तरीके से कहें तो फेवरेबल ही है, क्योंकि बहुत हद तक चीजें यहां पर सीएसके जैसा हमेशा से सोचता आया कि एटलीस्ट आपको प्लेऑफ में तो कम से कम पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। 1 2 3 4 वो एक बात की बात है, बट प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए कि आप प्लेऑफ में पहुंचो। टॉप 2 में अगर आप खत्म कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप टॉप 4 में भी जा रहे हो तो स्टिल यू हैव अ चांस। ये बात है। चेन्नई की अब 11 मैचों में 6 जीत के बाद में 12 पॉइंट्स हो चुके हैं और अब 12 पॉइंट सिर्फ चेन्नई के नहीं है बल्कि लखनऊ के भी हैं, जिनका कि अभी मैच चल रहा है और लग नहीं रहा है कि ये मैच वो जीत पाएंगे, क्योंकि अगर लखनऊ आज का मैच जीत जाती है तो लखनऊ फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगी। इसके अलावा कोलकाता 14 पॉइंट्स के साथ में बैठी हुई है और आज उनका मैच चल रहा है और अगर आज का मैच कोलकाता जीत जाती है तो नेट रन रेट के कारण बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो टेबल टॉपर बन जाए, मतलब कि राजस्थान को डिसलोकेट करके वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच सकती है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के भी 12 पॉइंट्स है, तो ये एक अच्छी खासी टफ रेस इस समय हमारे सामने है। मैच की बात करें तो मैच काफी हद तक ऐसा कहें कि एक आईपीएल जो हम बदला हुआ देख रहे हैं। शुरुआत के मैचेस में जहां 200 250 ऐसे मजाक में बन रहा था कि पूछिए मत, वहीं पर अब कई सारे में आईपीएल के मैचेस ऐसे हो रहे हैं जो कि काफी ज्यादा क्लोज जा रहे हैं और ऐसे ही आईपीएल मैचेस कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, जहां पर कि 160 170 में भी आपको एक बढ़िया मैच कहीं ना कहीं देखने के लिए मिले और वही चीज आज यहां पर हुई भी है और इसीलिए मुझको लगता है कि यार ये मैच काफी हद तक अच्छा रहा। चेन्नई और पंजाब के बीच में मैच था। अगर हम लोग बात करें तो पहले बैटिंग करने जब चेन्नई उतरी तो अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच की शुरुआत करी। अब एक चीज जो मुझको समझ में नहीं आ रही कि अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ मैचों से जब से डेवॉन कॉनवॉय इंजर्ड हुए हैं तब से लगातार डेवॉन कॉनवॉय की जगह पर अजिंक्य रहाणे को ट्राई किया जा रहा है एंड अजिंक्य रहाणे लगातार फेल हो रहे हैं। अब ये बात समझ से परे है कि चेन्नई जैसी टीम जो कि मतलब ठीक है सपोर्ट करना अच्छी बात है, ये बात मैं मानता हूं, बट आपको समझना पड़ेगा ना कि यार वो एक स्लॉट आपके लिए भारी पड़ रहा है, वो एक प्लेयर आपके लिए रन नहीं बना रहा है, वो एक प्लेयर आपके लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। मतलब आज के मैच में ही 12 रन के स्कोर के ऊपर दूसरे ही ओवर में पहला विकेट गिर गया अजिंक्य रहाणे के रूप में और कहीं ना कहीं ये चीज जो है टीम के ऊपर प्रेशर भी बढ़ाती। हालांकि इसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ और डेल मिचेल ने मिलकर एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाई और इसी पार्टनरशिप की बदौलत ये लोग 70 रन के स्कोर तक पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट पावर प्ले के आसपास की अगर बात करें। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज 21 बॉलों में 32 रन बनाए, 4 चौके मारे, 1 छक्का मारा, ऑरेंज कैप से मात्र 1 रन दूर रह गए। अगर मैं बताऊं तो आई थिंक 542 रन इस समय विराट कोहली के हैं और 541 रन ऋतुराज गायकवाड़ के हैं, तो ये एक अच्छा नेक टू नेक कंपटीशन दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजों में देखने के लिए मिलने वाला है। एंड जिस तरह की सिचुएशन चल रही है विराट कोहली से कुछ ज्यादा ही मैचेस ऋतुराज गायकवाड़ को खेलने के लिए मिलेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि विराट कोहली की ऑरेंज कैप जो है शायद इस सीजन के एंड होते होते तक ऋतुराज गायकवाड़ के पाले में गिर जाए, अगर कोई बैट्समैन और एकदम से अच्छा नहीं खेलने लग जाता है तो। इसके बाद डेल मिचेल ने भी 19 बॉलों में 30 रन बनाए, बढ़िया इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हुई। शिवम दुबे का लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारे के साथ क्या समस्या चल रही है।
मतलब पिछले मंगलवार को जब टीम सिलेक्शन हुआ था, तब अगर कोई सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति था तो शायद वो सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे था। लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंस शिवम दुबे ने करना शुरू करी है सिलेक्शन के बाद में, लगातार 2 मैचेस में एक गोल्डन डक पे आउट हो जाना, मतलब आप रिंकू सिंह के लिए दरवाजे खोलने का काम कर रहे हो। मतलब रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ियों में है और जय शाह की स्क्रिप्ट के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मतलब अब्बास मस्तान की तरह है वो कि कहीं से कुछ भी मोड़ आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तशरीफ के नीचे से कुर्सी खिसक जाएगी। तो शिवम दुबे को जरा समझना पड़ेगा। शिवम दुबे डक पर आउट हुए, बिल्कुल स्कोर कार्ड को उन्होंने परेशान नहीं किया। इसके बाद में मोइन अली ने एक थोड़ा ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी, पर बंदा आज बुरी तरह फेल रहा। 20 बॉलों में 17 रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी नीचे की तरफ ही गया और कहीं ना कहीं सीएसके के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मुश्किल बढ़ाने का ही काम करके गए। लेकिन रविंद्र जडेजा ने फिर उसके बाद एक बढ़िया इनिंग खेली, 26 बॉलों में 43 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के मन हमारे, 165 का स्ट्राइक रेट रहा। सैंटनर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ठाकुर ने आकर थोड़ा बल्ला घुमाया, 11 बॉलों में 17 रन बनाए। रेयर फेलियर एक धोनी का देखने के लिए मिला और इसके साथ में 20 ओवर में 167 रन बना पाई चेन्नई। एक ऐसा स्कोर हम कह सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव था। हालांकि आईपीएल की शुरुआत में जो हमने स्कोर देखे वहां उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं था, बट हाँ ठीक है, इस बार कॉम्पिटिटिव तो थोड़ी सी दिखाई दे रही है। पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो इनकी तरफ से आज सबसे बेहतरीन बॉलिंग करी हर्षल पटेल और राहुल चहर ने। हर्षल पटेल ने जहां धोनी का भी एक जो विकेट लिया वो शानदार था। 4 ओवर में 3 विकेट लिए हर्षल पटेल ने, 24 रन देकर 6 की इकनॉमी रही। और वहीं राहुल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो करीब करीब 47 रन इन दोनों ने 8 ओवर में दिए और 6 विकेट निकाले। जब कोई 2 बॉलर मिलकर इतनी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं तो देखिए इंपैक्ट तो पड़ता है और उसी चीज का इंपैक्ट पड़ा है यहां पर। बाकी के 12 ओवरों में तो सीएसके ने करीब करीब 110-120 रन मारी दिए थे। तो ये एक बढ़िया दोनों ने इक्वेशन में बॉलिंग करी। इसके अलावा हरप्रीत बार को एक ही ओवर दिया गया, 19 रन ठोक गए उनको। सैम करन जो कप्तान है 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट निकाला, 8.5 की इकनॉमी रही। अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए हैं, 4 ओवर में 42 रन दिए, हालांकि 2 विकेट निकाले, बट इकनॉमी रही 10.5 की। रबाडा ने 3 ओवर में 24 रन दिए 8 की इकनॉमी के साथ में। मतलब अर्शदीप के बारे में थोड़ा क्या बोलूं मैं। पंजाब की जब बैटिंग आई तो प्रभसिमरन से और बैरिस्टो से काफी उम्मीदें थी। पिछले मैचेस में दोनों काफी अच्छा खेल कर आए थे। प्लस ये जो पिच थी, इस पिच के ऊपर बैरिस्टो का चलना बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि बैरिस्टो के बारे में माना जाता है कि वो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं। बट बैरिस्टो आज फेल हुए, 6 बॉलों में 7 रन बनाकर चलते बने। प्रभसिमरन ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, 23 बॉलों में 30 रन बनाए, हालांकि स्ट्राइक रेट काफी कम रहा, बट एक बुरी स्थिति से बाहर निकाला। क्योंकि एक पॉइंट था जब 9 रन के ऊपर 2 विकेट गिर चुके थे और फिर वहां से 62 के ऊपर पहुंचाना वो थोड़ा ठीक ठाक था। शशांक सिंह ने एक बार फिर से आज टीम को सहारा देने की बढ़िया कोशिश करी, 20 बॉलों में 27 रन बनाए, 4 चौके मारे। बट उसके बाद में सैम करन नहीं चले, जितेश शर्मा नहीं चले, रेयर फेलियर आशुतोष शर्मा का भी देखने के लिए मिला। आशुतोष शर्मा 10 बॉल खेलकर गए, 3 रन बनाए। इसके अलावा हरप्रीत ब्रार ने 13 बॉल में 17 बनाए, हर्षल पटेल ने 13 बॉल में 12 बनाए। मतलब फिर उसके बाद कोई सा कंट्रीब्यूशन आ नहीं पाया और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि स्पिन के जाल में कुछ ऐसा इन लोगों को फंसाया चेन्नई ने कि फिर वहां से पंजाब उबर नहीं पाया। मतलब अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर में 12 रन दिए, सिमरजीत ने 3 ओवर में 16 रन दिए, रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 20 रन दिए। मतलब 5 की इकनॉमी से बॉलिंग करी और 3 विकेट भी निकाले। यही कारण था कि बंदा मैन ऑफ द मैच रहा, बल्ले से भी रन बनाया, बॉलिंग करने आया तो विकेट निकाले। मतलब जो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि एक वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए खिलाड़ी से, आज जडेजा भाई साहब ने बिल्कुल वही परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। और नतीजा ये रहा कि चेन्नई की झोली में ये मैच आ गिरा और पॉइंट्स टेबल पर अब ये लोग जाकर बैठ गए हैं तीसरे नंबर पर। आने वाले समय में जो इनके मैचेस होने हैं अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस होते जाने वाले हैं। मतलब चेन्नई के 11 मैचेस हो चुके हैं, 11 में से 6 मैच ये लोग जीत चुके हैं, है ना। यहां से अगर ये लोग अपने आप को श्योर करना चाहते हैं प्लेऑफ के लिए तो मुझे लगता है आने वाले मैचेस में से कम 2 मैचेस तो इन लोगों को जीतने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 मैचेस, जिससे कि ये 16 पॉइंट्स के ऊपर एंड अप करें और इनके पास एक चांस रहे कि हाँ ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि देखिए सिचुएशन अब और भी ज्यादा टफ ही होनी है, क्योंकि प्लेऑफ के लिए जो टॉप की 3 पोजीशन है, तो टॉप की 4 जो पोजीशन है उसके लिए बहुत खतरनाक खींचतानी मचने वाली है। अगर टीमें उसके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है परेशानी बढ़ेगी और पतिराना के ना होने के कारण जो दिक्कतें आनी है वो तो फिर सामने है ही। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि चीजें उस तरीके से शायद नहीं चल पाएंगी। आपके पास बॉलर्स वैसे नहीं है, मुस्तफिजुर की भी सर्विसेज अभी इनके पास नहीं है। तो बॉलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी जियोप्रिडी में जरूर है, बट
चेन्नई इसीलिए जानी जाती है कि वो हर सिचुएशन में से रास्ता निकाल लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए क्या कहना है आप लोगों का इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।